बुलबुल, ऐसा पति तो कठोर तप के बाद ही मिले, और तूने तो कोई व्रत भी ना रखा। पति हीरा और सास बिना सासरा। सच में बुलबुल, तेरी किस्मत चमक गई। बुलबुल की किस्मत चमक गई और मेरी अंधेरों में खो गई। वो सब कुछ जो मेरा होने वाला था वो आज मेरी बहन का हो गया। जीजी, मुझे इसको कहा नहीं था कि आज ना आए घर पे। जीजी एकदम सही टाइम पे आई है। हम सब बस खाना खाने ही जा रहे थे। आजा, चल तू भी आ। बैठ। जीजी बैठ। बुलबुल, वो तुम्हारी बहन है, आओ अपनी बहन के पास बैठो। वीर ने मुझे बुलबुल की बहन कहा और मेरी तरफ देखा भी नहीं। ये इससे पूछो। हेलो, जय हिंद। ठीक है, मैं एक बार कंफर्म करके आपको बताता हूँ, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। जय हिंद। माँ, बुलबुल का बर्थ ईयर क्या होगा? वो बर्थ सर्टिफिकेट दोबारा बनवाना है ना, तो उसके लिए वो डिटेल की जरूरत थी। 7 नवंबर 2006। 2005 ना हमारी गुड़ की डेली। आपने तुम्हारे को 1 साल छोटा बना दिया। वो कंवर साहब 3 बच्चों में थोड़ा भूल गई। 2005 ही है। नहीं, कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ, कोई बात नहीं। बताओ हमारे को सच्चाई क्या है? जब थानेदार साहब एल्बम में हमारी फोटो देखकर हमारी उम्र पूछ रहे थे, तब माँ कितना डर गई थी, और अब फिर हमारे जन्म के साल की बात पर कितना घबरा रहे हैं। अभी माँ से बात करनी होगी। ये लीजिए जीजू साहब, पान खाइए। शुक्रिया अंबर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बताइए कैसा लगा पान? अरे तो बड़ा कमाल का पान है। ये तो मीठा वाला पान है। अगली बार आप आएंगे ना, आपको वहां का स्पेशल पान खिलाऊंगा। 1 मिनट, मैं आपके हाथ धुलवा देता हूँ। एक मिनट रुकिए, मैं टॉवल लेकर आता हूँ। यहाँ भी नहीं है माँ। पूरा घर छान मार लिया, कहाँ चली गई? हाँ, जो भी हो जाए उनसे सारी बात जानकर ही रहूंगी। वीर, वीर वो मुझसे बात करो। वीर, वीर मुझसे बात करना तो दूर, तुम मेरी तरफ देख भी नहीं रहे हो, मुझसे नजरें चुरा रहे हो। एक टाइम था जब मारी को देखने के लिए तुम्हारी आंखें तरसती थी। अब
अभी कुछ टाइम पहले मेरी फैमिली हम दोनों की शादी की खुशियां मना रही थी, और आज तुम्हारे घर आने की वजह से मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रही। क्यों वीर, क्यों? वीर, वीर, मैं अपने सवालों का जवाब लिए बिना नहीं जाने दूंगी। क्या हो गया है ऐसा? क्या बदल गया है हमारे बीच? हमारा रिश्ता बदल गया है दृष्टि, और मैं हमारे इस बने नए रिश्ते की मर्यादा को अच्छी तरह से समझता हूं। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस मर्यादा को नहीं लांघने वाला। हाँ, तुम्हारा और मेरा एक रिश्ता था, लेकिन वो रिश्ता था हमारे अतीत में। मेरे लिए महज तुम सिर्फ मेरी पत्नी की बहन हो। मेरी बुलबुल से शादी हो गई है, और मैं उसके साथ आजीवन पूरी जिंदगी रिश्ता निभाने को तैयार हूं। इस वचन को और इस शादी को मैं अच्छी तरह से निभाऊंगा। ये रिश्ता पूरी जिंदगी अटूट रहेगा। आगे से मुझे ऐसे हाथ मत लगाना। तुम्हारे और मेरे बीच में अब वो हक नहीं रहा। ने मुझे चिट्ठी भेजी। इस चिट्ठी में लिखा हुआ है कि मेरी नाबालिग छोरी का ब्याह उस सामूहिक विवाह में करवाया जा रहा है। फिर थारे ब्याह से पहले मैंने ठान लिया था कि मैं सब सच बता दूंगी। थारे पापा साने मारे को देख लिया, और प्रमाण पत्र तो चल गया था, ये कहां से आ गया? क्या करने जा रही थी केल सप्पी गीता? इतना बड़ा पाप ना होने दे सकती। मैं कंवर साहब को जाके सब कुछ सच सच बता दूंगी कि वो जिस बुलबुल से ब्याह करने वाले वो नाबालिग है, और ये रहा उसका सबूत। पागल हो गई है? दिमाग खराब हो गया तेरा? अपनी बेटी की जान की दुश्मन बन जाएगी? हाँ? याद नहीं है तुझे कैसे रतन उठा के ले गया था बुलबुल को? अगर कंवर साहब ने बुलबुल से ब्याह नहीं किया तो वो रतन जेल से छूटकर पता नहीं क्या हालत करेगा हमारी बुलबुल की। सोच जरा, जैसे आज कंवर साहब ने बुलबुल को बचाया, उसका साथ दिया, वैसे हमेशा उसकी रक्षा करेंगे। 17.5 और 18 में सिर्फ 6 महीने का फर्क होता है, और 6 महीने तो यूं पलक झपकते ही पुर हो जाएंगे। और 6 महीने में वैसे भी बुलबुल कौन सी भटकन बुआ से सियानी हो जाएगी? नहीं ना। पर कंवर साहब, अगर कंवर साहब ने 6 महीने बाद बुलबुल से ब्याह करने से मना कर दिया, अरे तो कहां से लाएगी अपनी बावड़ी बुलबुल के लिए इतना अच्छा बींद? बुलबुल की भलाई इसी में है, किसी को ना पता चले कि वो नाबालिग है, उसकी असली उम्र क्या है। चला गए सर्टिफिकेट। ये थारी बेटी के नाबालिग होने का आखिरी सबूत, जो उसके भविष्य को जलाकर खाक कर सकता है। नहीं मानेगी? ठीक है, जा 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 जा, जा जाके बता दे कंवर साहब को, सारा सच बता दे। और एक बात याद रखना, मैं भी रजवाड़ा हूँ। एक बदनाम लड़की को अपनी हवेली में रखकर अपने पुरखों का नाम खराब नहीं होने दूंगा। अपने हाथ से जहर देकर मार दूंगा। ना 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 ना, ना। थारी बेटी की जिंदगी और उसकी भलाई थारे हाथ में है। थारा फैसला, उसका भविष्य। या तो इस पार और या उस पार। सोच ले, 6 महीने के लिए बोले इतने छोटे से झूठ से या तो थारी बेटी का जीवन संवर जाएगा,
और या तो उसका मरा मुंह देखेगी और थारा पति जेल जाएगा। और उस दिन मैं बहुत डर गई थी लाडो, क्योंकि मारे को पता था कि थारे बाबा साहब अपनी झूठी शान, अपने नाम और अपने घमंड के कारण थारी जान लेने से भी ना चूकते। बस इसीलिए ना मैं थारा प्यार रोक पाई और ना ये सच किसी को बता पाई। किसी की भलाई के लिए बोला गया झूठ तो भगवान भी माफ कर देते हैं ना। झूठ झूठ होता है माँ, और इस झूठ से थानेदार सा का कोई भला ना होगा। जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी पत्नी नाबालिग है, सब खत्म हो जाएगा, सब कुछ। और मैं इसी वक्त थानेदार सा के पास जाऊंगी और उन्हें सब कुछ सच सच बताऊंगी। वो कानून के रक्षक है, मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकती। मैं उन्हें बताऊंगी कि हमारी उम्र 18 से कम की है और उन्होंने अनजाने में एक नाबालिग से शादी कर ली है। क्या कह रही है छोरी? जब वहां से इसलिए थे, खबर साहब यहां से चले गए। पापा, डीआईजी साहब का फोन आ रहा है, मैं एक बार फोन करके। मारे को सब कुछ पता चल गया कि मारी असली उम्र क्या है, और मैं नाबालिग हूँ। ये सच में थानेदार साहब से नहीं छुपाऊंगी। मैं उन्हें अभी इसी वक्त ये सच बताऊंगी। चल। सुनिए, अरे कहाँ लेकर जा रहे हैं? खबर से देख लेंगे। चुप। दिमाग खराब हो गया तेरा? पागल हो गई है? वर्षा को अपनी असली उम्र बताएगी? अपनी अच्छी खासी शादी का खुद अपने हाथों से गला घोट देगी? देखता हूं कैसे करती है तू। नहीं बाबा साहब, अब मैं थानेदार साहब को और धोखा नहीं दे सकती और झूठ नहीं बोल सकती मैं उनसे। माँ तू बोल ना बाबा साहब को, कुछ समझा ना उन्हें। मैं भी जाऊंगी। बहुत हो गया तुम दोनों माँ बेटी का नाटक। चल चुपचाप कवर्सा के साथ अपने सासरे चली जा, नहीं तो तू जानती है ना मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं। समझी? बस